আমাৰ 6 ভাইৰ ভিতৰত চব ক্লোজ আছিলে মোৰ লগতে এতিয়া ভি ক্লোজ আছে ভাইটো যেতিয়া এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল মই বহুত চিন্তা কৰিলে এই ল'ৰাটো কি হৈ গ'ল ভাইটো এতিয়া মই তাকে হিম্মত দিছে চিন্তা নকৰিবি যদি তই পাংখাটো বনাব পাৰে তেতিয়া এটিবিলাক কেলে নোৱাৰি में जब से मेरा एक हाथ हो गया ना पंखा बनाने शुरू किया यही चीज़ हम बनाने शुरू किया था एक ही हाथ से तो ये एक हाथ से बनाया हुआ मेरा हमसे बड़ा भाई जो है तेजू में बैठता था तो भैया को हम एक भेजा था ऐसा वाला एक ये पंखा बना के वो एक हाथ से इसे कैसे बनाया पता नहीं ऐसे करके बनाया होगा तो बना के मेरे लिए ये तेजू में भेजा तो उसको हम देख के थोड़ा सा आंसू भी आया मेरा भाई का एक हाथ से ये बनाया हुआ बोल के तो भैया हमको बहुत इनकरेज किया बहुत सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा है बोल के बोलो भाई का एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली 2010 में मेरा भंजी एक शादी था उसमें फर्नीचर के लिए हम लोग काट एक मैंने बड़ा था ना साइज़ उसका साइज़ बनाने के लिए गया था मेरा दिल ऐसा है कि हम किसी को मैंने जो भी काम होने से भी हेल्प करने के लिए मैंने यह होता है ना इसलिए हम वो लेबर लोग को मेल वाला लोग को हेल्प करने के टाइम में काट को इसे लगाने के टाइम मैंने स्लिप होके शो में लग गया शो में लगने के बाद में क्या करेगा ना दाव ये तो काट ही गया वहाँ पे गिर गया तो हम लोग का बस्ती से लेके इनाव मेडिकल तक मेडिकल मतलब वो हेल्थ सेंटर है छोटा सा करीब 8 किलोमीटर जैसा होगा उसी टाइम में हम लोग का बस्ती का रोड कंडीशन एकदम ख़राब था उसी टाइम में मेरा साहस से भगवान हमको इतना ताकत दिया है कि नर्वस नहीं हुआ है हम इसे पकड़ के बाइक में बैठ के हम मेडिकल तक पहुँचे हैं इनाव मेडिकलते एडमिट हो आसे मोके कोआ नाई चाकमा लड़ा এটা খেতি পাইছিল সি কান্দিছে মোক দেখি তুমি তাৰপিছত কৈছে মোকে বৌ আপুনি এনেকুৱা চিন্তা নকৰিব ককাই ভাল হৈ যাব না ভাল হৈ যাব মানে মই কি ভাল হৈ যাব এইটো মই জানা নাই পাছতে আহি পিনি হুই দিলোঁ তেতিয়া মোৰ ভতিজা ছোৱালী এজনীয়ে ক'লে মানে এনেকুৱা হ'ল আজৰ হ'লেও এতিয়া ভাল হৈছে আন্টি চিন্তা নকৰিব এনে ক'লে ঘৰত আহি পিনি পূৰা গম পাইছোঁ মানে হাতটো পূৰা ছিগি গ'ল বুলি তাৰপৰা পাছতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কৈছে এনেকুৱা হ'ল সেইকাৰণে তই চিন্তা নকৰিবি এতিয়া যি হ'ল ভগৱান আছে নি তেনেকুৱা কাৰণে মই মনে মনে থাকিলোঁ থাকি কিনে আহিলে আগতো কোনটা কাম কৰে কি কাম কৰে এনে ঘূৰি ফুৰে খেতিৰ দিনত ময়ে বেছি চাব লাগে তাৰপৰা পাছতে মই চিন্তা কৰিছোঁ কি কাম কৰিবি এতিয়া হাতটোতো নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীটো পঢ়ি আছে I was that time at class 5 बड़ा लड़की तो क्लास 10 ना 8 ना ऐसे था उस समय इतना खास में बड़ा नहीं था इसलिए शायद मेरा इमोशनल इम्पैक्ट जो शायद मैं समझने नहीं पाया उस समय लेकिन बाद में जब समय बीतते गया तो मुझे समझ में आया कि उस समय पापा तो पापा ही होता है एक फैमिली का एक हेड ऑफ द फैमिली उसका मतलब एंटायर फैमिली उसी का ऊपर डिपेंड होता है तो उसी मतलब पापा का ही अगर इस तरह से इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली एक फैमिली में तो एक बहुत ही बड़ा एक लाइक सुनामी आने का जैसा एक इम्पैक्ट गिरता है स्पेशली इकोनॉमिक कंडीशन में तो उस समय हम लोग सब लोग स्टूडेंट था तो स्टूडेंट का समय में तो बहुत पैसा वैसा कुछ लगता था बाप रे कितना तकलीफ से हम लोग तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा लगता है उसको हमेशा मदद करेगा बोल के भी कर नहीं सकता है मेरा माइंड में ऐसा एक आ गया कि कोशिश करने से क्यों नहीं होगा हम छोटा में हम पढ़ा था कि LP सेशन में क्या एक दोहे था रस्सी आते जाते से सिल पर पड़े निशान एक कुआं का जो रस्सी है बाल्टी जो इसे खींचते हैं ना पत्थर में भी दागी बैठ जाता है तो मेरा दिल क्यों नहीं जाएगा इतना तक तो करना चाहिएगा খোৱাৰ পাছতে সি প্ৰথমতে বিচনী বনালে मैं उसको बोला अगर तुम ये बनाना जानता है तब तो हम उसको आइडिया दिया ये मिक्संग लुक का जो ये लाल जो है ये भी तो बना सकता है तुम एक हाथ से भैया हमको ये हेल्प किया कि ये दाव का जो ये बेड घुटने का है ना बनने का ये हम नहीं सकते
एक हाथ होने की वजह से भैया हमको मैंने हेल्प करते हैं बनाने में। तो इसे बेम्बो का मार्केट थोड़ा कम है बोल के मैंने यही मार्केट थोड़ा मिल रहा है, पैसा थोड़ा मिल रहा है बोल के नाप का कभार बनाते हैं। पहले काठ का क्वालिटी को टेस्ट करना है, उसके बाद ये अभी फाड़ लिया, फाड़ने के बाद अभी दाव का मेजरमेंट लेके जैसे कि ये वाला ये है, ये इसको दो से इसका मेजरमेंट लगे ये गड्ढा करके मैंने खोदने के बाद में इसे चिपका देना है। चिपकाएगा हम लोग यहाँ पे फेविकल लगाएगा, फेविकल यहाँ पे दो साइड में से लगा के रबर से बांधना, क्योंकि रबर हम इसमें लोग टॉप टू बॉटम में से पूरा चिपका जाता है। रबर से बांधने के बाद में जिसे बनाना है बना लेते हैं, पूरा स्मूथ बनाने के बाद इसमें आएगा डिजाइन। छोटा लड़का को बोलते हैं कि तुम एक मार्टल उसको दे दिया जिससे ये आप ऊपर में मारो, क्योंकि हम इसे मारने नहीं सकते ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इसे थक्कर मारने के लिए छोटा लड़का को हेल्प लिया था, बड़ा लड़का डिजाइनिंग करता है। तो मतलब मेरा तरफ से ये कोशिश है कि मतलब ये हम लोग का आर्ट फॉर्म को आज का मॉडर्न का आर्ट का साथ फ्यूज करके थोड़ा प्रमोट करने के लिए कोशिश है। ये ऊल का जो पार्स है ये मेरा मिसेस और लड़की उन लोग बना देता है। मेरा लाइफ में हम बहुत ऐसा तकलीफ में टाइम बिताया, जैसे अभी बड़ा लड़की उसी टाइम में था तिनसुकिया वुमेन कॉलेज में BA में था, तो उसका मैंने कॉलेज का कुछ फी एक देना है 2000 या 3000 ऐसा समथिंग। तो ऐसा दिन हो मैंने डेट भी ऐसे सैटरडे का कुछ ऐसा था, अभी बैंक भी क्लोज होने वाला था, मेरे पास पैसा नहीं है। हमको एक दोस्त जो अभी नाम से ये में नेटवर्क काउंटर में नामसुम बोल के जो काउंटर है, वो हमको इतना हेल्प किया, अभी तक हम भूल नहीं सकते उसको। वो बेचारा काउंटर का पैसा हमको हेल्प किया है, वो ये लेके आप भेज लो, नहीं तो अभी बैंक बंद हो जाएगा। तो हम उसको इतना साथ दिया है। तो उसका बाद हम बोला है कि देखिए होगा, हम आपको इतना धन्यवाद दिया है कि हम आपका पैसा रिटर्न करने नहीं सकने तक नाम से हम नोंगटाओ नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे हम पैसा मिलकर उसको मतलब और रिटर्न करने के बाद में आया, वो बात हम अभी भी याद आता है। करत करत अभ्यास के जदमत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होठ निशान, which means persistence makes even a feeble-minded man creative. Just like a rope, when rubbed continuously on stone, leaves a mark. Though faced with adversities which challenged his livelihood, this man did not give up on his quest to provide for himself and his family. Despite being physically disabled, through his determination, perseverance, and the love and support of his family, a new chapter and a new beginning have been finally marked as Pangyok Handicrafts. This is just the beginning. We at TBH promises to bring more such inspiring real life stories in the future which are worth listening and to share with.